Hello everyone, welcome to Engineering Hotspot. My name is Akansha and today's topic is going to be preposition and models. So we have already had the analysis of 2021, 22, 23 पेपर्स. तो तीनों ही चारों पेपर्स में आपको प्रिपोजिशन और मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने मिले हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं. तो जल्दी से इन टॉपिक्स को रिकैप कर लेते हैं. तो प्रिपोजिशन, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इजी लेवल पे ही आता है या हद से इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही रहते हैं, इससे ज्यादा इनमें क्वेश्चन आते नहीं है. तो प्रीपोजिशन, so what is the meaning of preposition? Prepositions are the words that show the relation of a noun or pronoun with another word. तो ये हमारा जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसका अदर सेंटेंस अदर वर्ड्स से कनेक्टिविटी जो बिठाते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारे इंडिकेशन के अकॉर्डिंग, कंटेक्स्ट क्या है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस वो टाइम से रिलेटेड है, टाइम शो कर रहा है, किसी टाइम के बारे में बता रहा है, तो हम किन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे? सो दोज प्रीपोजिशन वर्ड्स वुड बी एट, on, in, since, for, before, after, during, by, from, to, till, until. ये सभी वर्ड्स जो होते हैं इनको आप टैब्यूलर फॉर्म में भी क्रिएट करके लर्न कर सकते हैं. ये सब तभी हम यूज करते हैं जब हमको टाइम के बारे में बताया हो. फॉर एग्जाम्पल, वी मेट एट 5 PM. ठीक है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया और ये हमारा अदर वर्ड हो गया. तो इसको लिंक करने वाले जो भी शब्द होंगे इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. ये ग्रामेटिकली एक सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं वो प्रीपोजिशन है. मान लीजिए हमारा मेन चीज क्या होती है? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक सेंटेंस का. पर इन तीनों के अंदर भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमको जब वर्ड्स यूज करने होते हैं उनके कनेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं. तो प्रीपोजिशन उन टॉपिक्स या उन चीजों में से एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि कब यूज आता है? जब हमें सब्जेक्ट एज इन नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक जो होता है उसको हमको क्रिएट करना होता है. नेक्स्ट इज, फर्स्ट हमारा था टाइम से रिलेटेड, नेक्स्ट है प्लेस या पोजीशन से रिलेटेड. तो प्लेस और पोजीशन से रिलेटेड हमारे प्रीपोजिशन होते हैं एट, इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू. ये प्रीपोजिशन जो होते हैं या प्लेसिंग शो करते हैं नाउन प्रोनाउन की अदर वर्ड्स के साथ में, या फिर पोजीशन बताते हैं उनकी. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एट द डोर. ठीक है, तो ये नाउन प्रोनाउन की कि भाई वो दरवाजे के पे है, दरवाजे पर है. ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल. ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली. तो ये दिल्ली, ऑन द टेबल, ऑन द डोर, ये या तो प्लेसिंग है या तो प्लेस है किसी तरीके की, या फिर उसकी पोजीशन बताया हुआ है, ये पोजीशन है उनकी. ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्शन और मूवमेंट. जब हम नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम वर्ड्स यूज करते हैं टू, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम, टुवर्ड्स, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू. तो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हमको डायरेक्शन या मूवमेंट बताना होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द मार्केट, ही जम्प्ड इनटू द पूल, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर. तो ये होते हैं हमारे डायरेक्शन और मूवमेंट से रिलेटेड. देन अगेन कॉज, पर्पस, मोटिव से रिलेटेड. जब किसी तरीके का कोई कॉज, किसी इफेक्ट के बारे में बात किया हो, कोई पर्पस या मोटिव बताया हो सेंटेंस में, तब हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम. इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन. तो ये कॉज बता रहा है ना, तो ये कॉज के अंदर हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम. तो ये होते हैं हमारे प्रीपोजिशन की 3 से 4 कैटेगरीज, जिनके अंदर हमने प्रीपोजिशनल वर्ड्स जो होते हैं उनको कैटेगराइज कर रखा है. अब कुछ होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि 2 या 3 वर्ड से बने होते हैं, उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, विथ रिगार्ड टू. ये सब भी कॉमन प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं जो कि सेम वर्क करते हैं. बस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए हैं क्योंकि फ्रेजेस इसलिए हैं क्योंकि ये 2 या 3 वर्ड से बने होते हैं. अब प्रीपोजिशन के रूल्स की, हाउ वी पुट द प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस. नेवर एंड अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन.
किसी भी फॉर्मल इंग्लिश के अंदर, फॉर्मल इंग्लिश जब भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो कभी भी एंड वर्ड जो होगा हमारा सेंटेंस का वो प्रिपोजिशन नहीं होगा। हालांकि हम अभी आम भाषा में जब हम यूज करते हैं, वी यूज इट बिकॉज हमारा कम्युनिकेशन तो क्रिएट हो ही रहा है इससे। बट करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो होती है, करेक्टली जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट कब होती है, जब हमको इन बिटवीन सेंटेंस के हम प्रिपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। अब मतलब अपन समझ गए इसमें सारी चीजें, सारे हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिससे भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पर्टिकुलर एक सेंटेंस का, वो सब आ रहा है। पर ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर दिस इज द बुक फॉर विच आई वॉज लुकिंग, तो फॉर विच ये पूरा का पूरा आपके साथ में आया, तब ये प्रिपोजिशन कनेक्ट कर रहा है आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, तब जाकर के ये मीनिंगफुल हुआ या करेक्ट हुआ ग्रामेटिकली। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एट। जो एट वर्ड है हमारा, एट प्रिपोजिशन है, वो फॉर स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम इन जनरल बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम की, 5 बजे दिल्ली में, मुंबई में, ऐसी कोई चीज है जो कि लोकेशन के बारे में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है या टाइम के बारे में स्पेसिफिक है, तो हम एट वर्ड का यूज करते हैं। ऑन वर्ड हम यूज करते हैं, ऑन प्रिपोजिशन यूज करते हैं जब हम डेज के बारे में बात कर रहे हो, डेट्स के बारे में बात कर रहे हो, सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हो। उसी तरीके से इन वर्ड जो है आपका, इन वर्ड वो लॉन्गर पीरियड्स के लिए या फिर इनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए, टनल वगैरह के अंदर हम जा रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं उसमें, तब हम इन वर्ड का यूज करते हैं, या फिर कोई लॉन्गर पीरियड के लिए बताना हो। अब इसी के साथ में, इसी के तरीके से एक और वर्ड, एक और टॉपिक होता है हमारा मॉडल्स का, प्रिपोजिशंस के तरह ही। तो ये प्रिपोजिशंस के साथ में मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब यूज टू एक्सप्रेस। जो हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, उसी में मॉडिफाई करने के लिए, इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम जब हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, उनको हम मॉडल कहेंगे। ये बेसिकली हमको सेंटेंस को उसका मीनिंग मॉडिफाई करने के लिए ही यूज करते हैं हम मॉडल्स को। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी तरीके की कोई एबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, इन सब चीजों को हमको एम्फेसाइज करना हो, तब हम मॉडल्स का यूज करते हैं। सो दिस इज द चार्ट जो कॉमन यूज होने वाले मॉडल्स है। तो दीज आर द कॉमन मॉडल्स जो कि हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, हैव टू। ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर वहां पे है तो ये इनका पास्ट या प्रेजेंट फॉर्म जो होता है उसके अंदर ये चेंज होते हैं। साथ ही साथ में इनका यूसेज जैसा है, किस यूसेज के साथ में कौन सा मॉडल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे देखिए, आई कैन स्विम, कैन गो आउट, आई कैन स्विम, आई कैन गो आउट, कैन आई गो आउट, आई कैन स्विम और कैन आई गो आउट। तो यहाँ पे एबिलिटी और परमिशन की बात की हुई है। तो जब भी हमको सेंटेंस में एबिलिटी या फिर परमिशन के बारे में बात की जाती है, तब हम कैन वर्ड का यूज करते हैं, कैन मॉडल जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई डैश स्विम, तो यहाँ पे आई कैन, तो आई स्विम, इट इज शोइंग समवन्स एबिलिटी, तो यहाँ पे हम कैन वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरीके से कुड, कैन का कुड पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जब पास्ट एबिलिटी की बात की जाती है या फिर किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तब भी हम कुड का यूज करते हैं। आई कुड रन फास्ट, ये हमारी पास्ट एबिलिटी है। कुड यू हेल्प मी, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। उसी तरीके से मे वर्ड परमिशन के लिए यूज होता है, और किसी पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तब हमारा मे वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, इट मे रेन, तो ये इट मे रेन इज शोइंग अ पॉसिबिलिटी। उसी तरह से माइट मतलब लेस पॉसिबिलिटी जो शो कर रहा हो, किसी सेंटेंस में ऐसा लग रहा हो कि लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तब हम मे नहीं माइट वर्ड यूज करते हैं। शी माइट बी स्लीपिंग, बिकॉज दे आर नॉट कन्फर्म अबाउट दिस, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसमें, तो उन्होंने माइट वर्ड यूज किया है। ठीक है, और अगर इसी जगह पे अगर वो कंफर्म होते तो वो मे यूज करते। जब हम हाई पॉसिबिलिटी, हाई नहीं बट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम मे वर्ड यूज करते हैं। उसी तरीके से शैल हम यूज करते हैं सजेशन, जो कि फॉर्मल सजेशन के बारे में बात हो रही है, या फिर किसी फ्यूचर कंटेक्स्ट के अंदर जब हम यूज कर रहे होते हैं।
उसी तरीके से शुड, जब हमें किसी को एडवाइस देना हो या कोई ऑब्लिगेशन हमने क्रिएट करी है तो उसमें, फॉर एग्जाम्पल यू शुड ईट हेल्थी, अब यहाँ पे शुड जो है वो एडवाइस की फॉर्म में है, हमने ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं किया है कि चाहिए कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। उसी तरीके से विल, सर्टेनिटी बता रहा हो और फ्यूचर में हो, फॉर एग्जाम्पल ही विल कॉल यू, यहाँ पे सर्टेन है दैट ही विल कॉल यू बट इन द फ्यूचर। वुड, हाइपोथेटिकल कोई बात हो या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर हमने डालना है, हाइपोथेटिकल हो आई वुड लाइक टी, वुड यू हेल्प मी, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे ये कुड वुड जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पास्ट में है कि फ्यूचर में है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको पुट करते हैं क्योंकि दोनों में ही पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की हुई है। मस्ट, मस्ट जब हम यूज करते हैं जब किसी नेसेसिटी की बात हो या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, जैसे देखिए मस्ट होता है, माइट है और मे है। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तब हम मस्ट यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास में लेस पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज कर रहे हैं, और जब हमारे पास नॉर्मल एक न्यूट्रल पॉसिबिलिटी है तब हम मे यूज कर रहे हैं। उसके बाद में है ऑट टू, ऑट टू हमको बताता है किसी भी मॉरल ड्यूटी के बारे में या फिर एडवाइस के बारे में, एडवाइस हमको देना होता है। मॉरल ड्यूटी, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, जो कि जनरल ड्यूटी आपकी होनी चाहिए, एक ऑब्लिगेशन नहीं बोल सकते बट एक मॉरल ड्यूटी जिसमें हमको एक्सप्लेन करनी होती है, तब हम मॉडल का यूज करते हैं ऑट टू। उसके बाद में है वर्ड नीड, नीड मॉडल यूज होता है जब हमको नेसेसिटी बतानी हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो इंटेरोगेटिव है। ओके, नेक्स्ट इज यूज टू, यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट, जिसको करने का इंसान आदी होता है किसी चीज के लिए। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो पास्ट हैबिट है आपको, या तो आप उसको करते आए हो हमेशा से। हैव टू, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, जब आपके ऊपर किसी बाहरी इंसान ने या फिर बाहरी आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर एक्सटर्नल सोर्स में से आपको किसी तरीके से ऑब्लिगेशन क्रिएट किया हो, तब हम यूज करते हैं हैव टू। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ कॉमन मॉडल्स है, इसके अलावा भी मॉडल्स होते हैं बट जनरली यूज किए जाने वाले और आपके एग्जाम पर्पज से ये कॉमन मॉडल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू द यूसेज आपको उसे फिलअप करना होता है। अब मॉडल्स के रूल्स हैं। मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा जैसे मैंने बताया अभी कि सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल बोल लो इसको, फिर हमारा मेन वर्ब आएगी। तो इसी को तो हम और मॉडिफाई करने के लिए तो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसलिए प्लेसिंग बताइए कि हमेशा वहां पे आएगी। उसके बाद में है दे डू नॉट टेक एस, ई एस और ई डी, जितने भी हमने अभी मॉडल पढ़े हैं इनके अंदर ये वाले चेंज नहीं होते कि इनके अंदर एस, ई एस या फिर ई डी इनको जोड़ करके और इनको मॉडिफाई किया जा सके। मॉडल्स के अंदर ये चीजें एड ऑन नहीं होती है। टिप्स फॉर एमसीक्यूज, अब हमको एमसीक्यू जब करना है तो पहले तो है कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपका एमसीक्यू आएगा, प्रीपोजिशन और मॉडल से अगर वो रिलेटेड है तो सबसे पहले अगर वो प्रीपोजिशन फिल करवाना चाह रहा है तो ऑप्शंस के अंदर देख लो कि ऑप्शन गिवन नहीं क्या है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पता लगा सकते हो कि हाँ ये प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि जब हमको हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं तब वो मॉडल्स हैं, अदरवाइज अगर आपको दिए हुए हैं सेंटेंस के अंदर जहाँ पे वो टाइम, प्लेस या ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा है तो वो प्रीपोजिशन फिल करवाने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट क्लू टू डिसाइड करेक्ट प्रीपोजिशन और मॉडल, तो जो कंटेक्स्ट का क्लू देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 PM से पहले आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है या डेली से पहले आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, मतलब वो प्रीपोजिशन आपसे फिलअप करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज रिप्लेस मॉडल विथ अनदर टू चेक मीनिंग शिफ्ट, हमेशा एक बार आपको आपके 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें से सबसे पहले आपको हर बार मैंने यही बताया कि एलिमिनेशन राउंड हमको रखना है कि एलिमिनेट करने हैं हमको, तो हमको 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद में एक और दूसरा दोनों को ही एक बार हमको मॉडल्स को सेंटेंस में डाल के देखना है कि इनका मीनिंग शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, एक बार रीचेक बेसिकली हमको करना है दोनों ऑप्शंस के साथ में। प्रीपोजिशंस आर ऑफन टेस्टेड विथ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, तो कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के साथ में भी प्रीपोजिशंस को ऐड ऑन किया जाता है तो उनके अंदर वर्ड चेंज होता है। जो मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बताए आपको वो यही बनते हैं, जैसे कि अफ्रेड है ये हमारी वर्ब है, उसके साथ में जो प्रीपोजिशन होते हैं ये कुछ फिक्स्ड
प्रीपोजिशंस होते हैं, तो उनके अंदर हमको चेंजेस नहीं करने होते, उनको एज इट इज ही हमको डालना होता है। और यही हमारे ऑप्शंस के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अफ्रेड इन लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, अफ्रेड एट लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ ही होता है। यही फ्रेजल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। अब ये है हमारे एटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। Most teenagers like Harry Potter. Most teenagers like Harry Potter, but dash. My opinion, it is too childish. Option number 1 in, second off, third on, fourth for. ठीक है, तो सोल्यूशन में है आपके द करेक्ट फ्रेज इज इन माई ओपिनियन। तो अभी जैसे मैंने बताया ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज या ईडियम बोल देते हैं इसको अपन, वो होता ही कैसा है जहाँ पे वर्ड इन हो। यहाँ पे एट आता, एट माई ओपिनियन, ऑफ माई ओपिनियन, ऑन माई ओपिनियन, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। विच इज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज टू स्टेट समवन्स पर्सनल व्यू पॉइंट। जब हम किसी पर्सनल इंसान पर्सनल व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट टीनेजर्स लाइक हैरी पॉटर, ज्यादातर बच्चे हैरी पॉटर पसंद करते हैं, बट इन माई ओपिनियन, पर मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज टू चाइल्डिश। अदर ऑप्शंस डू नॉट फॉर्म, हाँ तो यही बात है कि ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है बाकी के ऑप्शंस। नेक्स्ट इज योर बेडरूम इज डैश स्पेशियस। योर बेडरूम इज डैश स्पेशियस। ये सिंपल सा आपका देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट बोल लो या फिर इसको नाउन बोल लो, उसी को हमने अदर वर्ड्स के साथ में कनेक्ट करना है। तो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा हमारे, अलॉट, सच, इनफ या क्वाइट। तो यहाँ पे आंसर है द करेक्ट वर्ड टू मॉडिफाई द एडजेक्टिव। हमको मॉडिफाई करना है ना एडजेक्टिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशियस वर्ड को हम किस चीज से और डिफाइन कर सकते हैं। आप अलॉट से करेंगे, स्पेशियस अलॉट स्पेशियस, सच स्पेशियस, इनफ स्पेशियस। ठीक है, इनफ स्पेशियस कैन ऑल्सो बी हेयर, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इनफ फॉलोज एडजेक्टिव। ठीक है, तो स्पेशियस नॉट प्रीसीड्स देम, वो पहले नहीं आते हैं, वो बाद में आते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डैश यहाँ होता तब हम फिर भी इनफ सोच सकते थे। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो रहे हैं, अलॉट नहीं आएगा, सच नहीं आएगा, बचे ये दोनों। तो जैसे मैंने बोला था कि हमको मॉडल या प्रीपोजिशन जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो एक के बाद में एक हमको पुट करके देखना ही है। तो इनफ चूंकि हमने बताया कि ये बाद में आता है इसका प्लेसिंग, तो ये करेक्ट होता, अदरवाइज नहीं। तो बचा क्या हमारे पास, क्वाइट। द बेडरूम इज, योर बेडरूम इज क्वाइट स्पेशियस। Next is dash the ongoing pandemic. One must keep dash mind to wear a mask and follow the guidelines authorized dash the government. अब इसके अंदर है, यहाँ पे बोल रखा है कि तीनों में कि हाँ डैश द ऑनगोइंग पैंडेमिक। ठीक है, पहले तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, फॉर, एमिड, फॉर, ये चारों ऑप्शन है। फॉर से फॉर द ऑनगोइंग पैंडेमिक, इसका कोई फॉर द ऑनगोइंग पैंडेमिक नहीं, एम का मतलब ही होता है इन द मिडल या ड्यूरिंग समथिंग। तो ड्यूरिंग भी हो सकता था यहाँ पे, या फिर एमिड भी हो सकता था, ड्यूरिंग ऑनगोइंग पैंडेमिक। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही क्लियर हो गए कि इन दोनों में से एक आएगा। द मस्ट कीप माइंड टू वेयर अ मास्क एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑथराइज डैश। ठीक है, तो किसके थ्रू की जा रही है, तो दूसरा आएगा इन और बाय। कीप इन माइंड होगा, ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो ये देयर इज अ कॉमन फ्रेज मीनिंग टू रिमेंबर और कंसिडर समथिंग। तो ये कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जो कि हमारे एज इट इज ही वर्क करते हैं। उसी तरीके से ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, द प्रीपोजिशन बाय करेक्टली शोज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सम गाइडलाइंस। इसके बाद है आफ्टर द प्रिंसिपल फिनिश्ड हिज स्पीच ही आस्क्ड द स्टूडेंट डैश अप्रोच हिज सेक्रेटरी फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। तो स्टूडेंट को अप्रोच किससे करना है, तो अप्रोच के पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा टू। द करेक्ट वर्ब पैटर्न हियर इज आस्क समवन टू डू समथिंग। तो अप्रोच हमेशा यूज किसके साथ में आता है, टू के साथ में ही ऐड होता है, तो अप्रोच टू। नेक्स्ट इज कॉलोनियल मिश्रा लिव्स इन द फ्लैट जस्ट डैश माइन, जस्ट डैश माइन। तो जस्ट अप माइन, अपस्टेयर्स माइन, अबव माइन, ओवर माइन। ठीक है, तो अबव माइन,
द प्रीपोजिशन अबव इज करेक्टली यूज्ड टू इंडिकेट वर्टिकल पोजीशन रिलेटिव टू अनदर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इन द केस माइन। माइन मतलब वो अपने फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि उसका वर्टिकल जो भी अपर लेवल पे जो आएगा वर्टिकल पोजीशन जो डिसाइड कर रहा है वो वर्ड कौन सा होगा, अबव। अप इज एन एडवर्ब नॉट यूज्ड विथ माइन। अप हमारा एडवर्ब होता है जो कि माइन के साथ में यूज नहीं आता है। उसी तरीके से अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स इज एन एडवर्ब टू एंड नॉट फॉलोड बाय माइन। अपस्टेयर्स का मतलब ही ऊपर ऊपर ही होता है इन सबका मतलब, बट ये एडवर्ब है। उसके बाद में ओवर, ओवर इज जनरली यूज्ड व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली कवरिंग और स्पैनिंग ओवर समथिंग, लाइक अ रूफ ओवर माय हेड, जो डायरेक्टली आपके ऊपर किसी चीज के बारे में प्लेसिंग हो जिसकी। पर यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन हमको डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे माइन के साथ में आएगा अबव। इसके बाद है ही हैज बॉट हिज लिटिल डॉटर डैश विथ हिम dash him to this meeting. He has brought his little daughter dash him to this meeting. So the correct preposition is with, which is used to indicate accompaniment और being together, साथ में लाने के लिए। तो किसी भी इंसान को अगर हम साथ में लेकर के आ रहे हैं, मतलब टुगेदरनेस की जहाँ पे भी फीलिंग आती है, तो with हम यूज करते हैं। He brought his daughter with him. वो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आए। शी अकम्पनीड हिम बेसिकली। तो फॉर, टू, बाय ये इनके साथ में करेक्ट नहीं होंगे। अब इसके बाद में आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको और भी पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पे अवेलेबल है। प्रीपोजिशन और मॉडल्स को हार्ड लेवल पे हमको नहीं रिकॉल करना है, सिर्फ अपर लेवल पे ही हमको देखना है कि कब किस वक्त हमको मॉडल्स यूज करने होते हैं और कब हमको प्रीपोजिशन लगाने होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रीपोजिशन, जिस 5 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है, और मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी या फिर जिसको भी वो जो भी यूसेज है उनका, जिसको भी वो इंडिकेट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको फिल इन द ब्लैंक्स में उनको फिल अप करना होता है। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनने के, इजी लेवल पे बनने के आपके चांसेस होते हैं। So we'll meet you in next class. Thank you.